क्या आप जानते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तब भी कोई था? न कोई आकाश, न पृथ्वी, न समय, न दिशा, न पदार्थ, सिर्फ एक मौन, गहरा, अनंत और असीम। पर उस मौन के भीतर एक उपस्थिति थी, एक ऐसी शक्ति जो अनंत थी, जो कभी उत्पन्न नहीं हुई, पर जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। वह था यहोवा। बाइबल कहती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:1। ये वचन न केवल सृष्टि की शुरुआत बताता है, बल्कि यहोवा के अस्तित्व का उद्घाटन भी करता है। क्योंकि जब आदि आया, वह पहले से वहां था। वह आरंभ से भी पहले का आरंभ है। वह समय का सृजनहार है, समय का दास नहीं। यहोवा अनादि है, जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। वह न किसी के द्वारा बना, न किसी से उत्पन्न हुआ। वह स्वयं में पूर्ण है। और फिर यहोवा ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। उत्पत्ति 1:3। उसी क्षण मौन टूटा। अंधकार ने अपनी सीमाएं खो दी। प्रकाश ने पहली बार सांस ली और सृष्टि ने अपने सृजनहार की आवाज सुनी। उजियाला हो गया। इन 3 शब्दों के साथ इतिहास शुरू हुआ। यहोवा का नाम स्वयं में एक रहस्य है। बाइबल के मूल हिब्रू ग्रंथ में यह लिखा है YHWH। इसे टेट्राग्रामाटन कहा जाता है। 4 अक्षर पर अर्थ अनंत। इन अक्षरों के उच्चारण को यहूदी लोग बहुत पवित्र मानते थे। वे इसे बोलने से भी डरते थे। वे इसके स्थान पर कहते थे अदोनाय, जिसका अर्थ है प्रभु। क्योंकि यहोवा का नाम केवल नाम नहीं, वह उसका स्वरूप है। वह जो मैं हूं कहता है, क्योंकि वह सदा था, सदा है और सदा रहेगा। मूसा ने जब जलती झाड़ी में उस आवाज को सुना और पूछा, तेरा नाम क्या है? तब परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं वही हूं। निर्गमन 3:14। और फिर मूसा मौन रह गया, क्योंकि उसने समझा यहोवा का नाम किसी अक्षर में नहीं बन सकता। वह स्वयं अस्तित्व का सार है, वह होने का कारण है। यहोवा ने कहा, मैं हूं, यानी मैं स्वयं से हूं। मुझे किसी ने बनाया नहीं, क्योंकि मैं ही बनाने वाला हूं। मुझे किसी ने जीवन नहीं दिया, क्योंकि जीवन मुझसे निकलता है। यहोवा कारणों से परे है। वह पहला कारण है जो सबका कारण है। वह न आरंभ हुआ, न समाप्त होगा। वह है सदा सर्वदा। जब विज्ञान कहता है सब कुछ बिग बैंग से शुरू हुआ, बाइबल कहती है सब कुछ वचन से शुरू हुआ, क्योंकि यहोवा ने कहा और वह हो गया। ध्वनि पहले आई, विस्फोट बाद में। शब्द पहले बोले गए और ब्रह्मांड जन्मा। उसने कहा और वह हो गया। उसने आज्ञा दी और वह स्थिर रहा। भजन 33:9। यानी यहोवा ने सृष्टि को केवल बनाया नहीं, बोला और वह अस्तित्व में आ गई। और फिर शून्यता ने आवाज सुनी, मौन ने रूप लिया और ब्रह्मांड ने अपनी पहली धड़कन महसूस की। यहोवा ने न केवल तारों को बनाया, बल्कि उनके मार्ग निर्धारित किए। भजन 147:4 कहता है, वह तारों की गिनती करता है और सबका नाम रखता है। सोचिए, हर तारे का नाम उसके होंठों से निकला। हर आकाश गंगा उसकी सोच से बनी। हर जीव उसकी सांस से जीवित हुआ। पर वह केवल सृजनहार नहीं, वह पालनहार भी है। वह हर चीज को थामे हुए है। बाइबल कहती है उसी में सब कुछ स्थिर रहता है। कुलुस्सियों 1:17। यानी जो कुछ भी चलता है, जो कुछ भी जीवित है, वह यहोवा की सामर्थ्य से टिका हुआ है। यदि वह अपना हाथ हटा ले तो सब कुछ विलीन हो जाए। और फिर इतिहास ने करवट ली। मनुष्य ने अपने मन से पूछा, अगर यहोवा ने सब कुछ बनाया तो यहोवा को किसने बनाया? यह प्रश्न सीमित बुद्धि की झलक है, क्योंकि जो चीज समय में है उसे कारण चाहिए, पर जो समय से बाहर है उसे किसी कारण की आवश्यकता नहीं। वह स्वयं कारण है। जैसे प्रकाश स्वयं से निकलता है, वैसे ही यहोवा भी स्वयं में विद्यमान है। वह होने का स्रोत है। यहोवा को किसी ने नहीं बनाया। वह वही है जिसने सबको बनाया। वह जो अनादि है, वह जिसका आरंभ नहीं। वह जो अनंत है, वह जिसका अंत नहीं। वह जो अपरिवर्तनीय है, जो सदा वैसा ही रहता है। मैं यहोवा हूं, मैं नहीं बदलता। मलाकी 3:6। और यही कारण है कि वह सदा बना रहेगा। यहोवा को देखा नहीं जा सकता, पर उसकी उपस्थिति हर जगह महसूस की जा सकती है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, पर उसकी छुअन महसूस होती है, वैसे ही यहोवा भी है। भजन 139 कहता है, यदि मैं स्वर्ग में चढ़ जाऊं तू वहां है, यदि अधोलोक में उतरूं तू वहां भी है। कहीं छिपने की जगह नहीं, क्योंकि वह हर जगह है। वह सर्वव्यापी है। और फिर
प्रकाश ने अपनी आंखें खोली। यहोवा केवल महान शक्ति नहीं, वह प्रेम भी है। उसने सृष्टि इसलिए नहीं बनाई कि वह अकेला था, बल्कि इसलिए कि वह प्रेम को बांटना चाहता था। बाइबल कहती है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। उत्पत्ति 1:26। यह वचन प्रेम की जड़ है। यहोवा ने मनुष्य को बनाया अपने रूप और अपनी आत्मा के प्रतिबिंब के रूप में, ताकि मनुष्य केवल उसकी रचना नहीं, उसका साथी बने। वह चाहता था कि मनुष्य उसके साथ संवाद करे, उसकी उपस्थिति में चले और उसके साथ जीवन साझा करे। पर सृष्टि के मौन में यह संबंध धीरे धीरे छिप गया। मनुष्य ने अपनी राहें चुनी और यहोवा का चेहरा दूर हो गया। लेकिन यहोवा मौन नहीं रहा। उसने अपने वचन भेजे, अपने नबियों को भेजा, ताकि मनुष्य फिर से उसकी ओर लौटे। और फिर उसकी आवाज फिर गूंजी। यहोवा ने आकाशों से कहा, मैंने तुझे अनंत प्रेम से प्रेम किया है। यिर्मयाह 31:3। सोचिए, अनंत परमेश्वर मनुष्य से कह रहा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यह वह क्षण है जहां शक्ति और करुणा एक हो जाती है। वह जो सर्वशक्तिमान है, वही सबसे दयालु भी है। यहोवा किसी पत्थर की मूर्ति नहीं, वह एक जीवित परमेश्वर है, जो बोलता है, सुनता है, मार्गदर्शन करता है, जो अपने लोगों के बीच चलता है। भजन 23 कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यह सिर्फ एक कविता नहीं, यह अनुभव है। यहोवा केवल राजा नहीं, वह चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को जानता है। और फिर वह इतिहास में उतरने लगा। यहोवा ने समय और स्थान में अपने चिन्ह छोड़े। अदन की वाटिका में, अब्राहम की प्रतिज्ञा में, मूसा की जलती झाड़ी में और इस्राएल के राष्ट्र में। हर घटना एक घोषणा थी, मैं यहां हूं। उसकी उपस्थिति आग में थी, बादल में थी, हवा में थी। वह बोला और राष्ट्र बन गए। वह चला और समुद्र फट गया। पर यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जो आने वाला था वह सृष्टि के इतिहास का सबसे अद्भुत अध्याय बनने वाला था। यहोवा जिसने तारों को बुलाया था, वह अब मनुष्यों के बीच चलने की तैयारी कर रहा था। उसका प्रेम केवल स्वर्ग में रहने के लिए नहीं था, वह पृथ्वी पर उतरना चाहता था। और यही वह मोड़ है जहां इतिहास थम जाता है, क्योंकि अगले अध्याय में वही यहोवा जो आदि में था, जो वचन से सृष्टि लाया था, वह स्वयं वचन बनकर पृथ्वी पर आता है। वह जो आदि में था, वह जो ब्रह्मांड का निर्माता है, वह जो अनादि और अनंत है, वह मनुष्य के बीच आने वाला है। और यहीं से हमारी कहानी आगे प्रवेश करती है, जहां यहोवा केवल सृष्टि का निर्माता नहीं रहेगा, बल्कि मानव इतिहास में चलने वाला परमेश्वर बन जाएगा। क्योंकि शुरुआत से पहले जो था, वह आज भी है और सदा रहेगा। वह यहोवा है, सदा सर्वदा परमेश्वर। वह जिसने शून्य से सृष्टि को बुलाया, अब समय में प्रवेश करने वाला था। वह जो आकाशों के पार था, अब मनुष्य के हृदय में चलने वाला था। यहोवा अब केवल आकाश में नहीं रहेगा, वह अब अपने लोगों के बीच चलेगा। सृष्टि बन चुकी थी, धरती पर जीवन पनप रहा था, लेकिन यहोवा का उद्देश्य केवल सृष्टि नहीं, संबंध था। वह अपने बनाए हुए मनुष्य के साथ चलना चाहता था, बोलना चाहता था और उसकी आत्मा को अपनी उपस्थिति से भरना चाहता था। इसलिए इतिहास की गहराई में एक नई कहानी शुरू हुई, एक कहानी जहां यहोवा ने मनुष्य को बुलाया, उससे वाचा बांधी और उसके साथ चला। पहली बार यहोवा ने एक मनुष्य से कहा, अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12:1। वह मनुष्य था अब्राहम। उस समय अब्राहम नहीं जानता था कि यहोवा कौन है, पर उसकी आत्मा ने उस आवाज को पहचाना। वह आवाज जो सृष्टि के पहले दिन से बोलती आ रही थी। और अब्राहम चला, नक्शा बिना, मंजिल बिना, सिर्फ उस आवाज के भरोसे जिसने कहा था, मैं तुझे आशीष दूंगा। और फिर इतिहास ने करवट ली। अब्राहम के साथ यहोवा ने एक वाचा बांधी, एक वादा जो समय से भी बड़ा था। उसने कहा, मैं तेरा परमेश्वर रहूंगा और तेरे वंश को आशीष दूंगा। यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं थी, यह यहोवा की उद्धार योजना की शुरुआत थी, क्योंकि उस वंश से एक दिन वह आने वाला था जो सारी मानवता को मुक्त करेगा। यहोवा ने अब्राहम को यह सिखाया कि विश्वास देखे बिना भी चलता है। जब परिस्थितियां शून्य हों, तब भी यहोवा का वचन पर्याप्त है। अब्राहम ने अपनी आंखों से नहीं, बल्कि विश्वास से देखा, और यही कारण था कि वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। याकूब 2:23। पीढ़ियां बीती, अब्राहम का वंश बढ़ा और मिस्र में एक राष्ट्र बना, इस्राएल। वह राष्ट्र जो दास्ता में जकड़ा हुआ था। लोग रो रहे थे, पुकार रहे थे, और उनकी पुकार स्वर्ग तक पहुंची। और यहोवा ने कहा,
मैंने अपने लोगों की दुर्दशा देखी है, उनकी पुकार सुनी है, इसलिए मैं उतर आया हूं उन्हें छुड़ाने। निर्गमन 3 वचन 7 से 8। और जब परमेश्वर ने बोला, पृथ्वी कांप उठी। एक दिन एक साधारण चरवाहा सिनै पर्वत के पास भेड़ों को चरा रहा था। अचानक उसने देखा एक झाड़ी जल रही थी, पर वह जलकर भस्म नहीं हो रही थी। वह पास गया और आवाज आई, मूसा, मूसा। वह कांप गया। वह जान गया यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, यह वही आवाज थी जिसने उजियाला रचा था। और यहोवा ने कहा, अपने जूते उतार दे, क्योंकि जहां तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। उस क्षण पहाड़ पर धूल से भरा एक चरवाहा यहोवा की उपस्थिति में खड़ा था, और वहीं से शुरू हुई मुक्ति की सबसे महान कहानी। मूसा को बुलाया गया ताकि वह यहोवा का संदेश ले जाए, मेरे लोगों को जाने दे। निर्गमन 5 वचन 1। और जब मिस्र का राजा विरोध करता रहा, तब यहोवा ने अपनी शक्ति दिखाई। नदियां लहू बन गईं, आकाश अंधकार में डूब गया और मृत्यु का दूत देश में घूम गया। यहोवा ने दिखाया वह केवल सृजनहार नहीं, वह इतिहास का संचालक भी है। और फिर समुद्र ने रास्ता बनाया। जब मूसा और इस्राएल की संतानें लाल समुद्र के किनारे फंस गईं, तब यहोवा की शक्ति ने जल को विभाजित किया। पानी दीवारों की तरह खड़ा रहा और लोग बीच से होकर पार गए। यह दृश्य केवल इतिहास नहीं, यह विश्वास की सबसे बड़ी तस्वीर थी, क्योंकि जब यहोवा चलता है तब असंभव संभव हो जाता है। यहोवा ने न केवल उन्हें छुड़ाया, बल्कि उनके साथ चला भी, दिन में बादल का खंभा और रात में आग का खंभा बनकर। निर्गमन 13 वचन 21। सोचिए, परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के साथ यात्रा कर रहा था। वह उनका मार्गदर्शन कर रहा था, उनकी रक्षा कर रहा था, उन्हें सिखा रहा था कि वह कोई दूर का देवता नहीं, वह एक साथ चलने वाला परमेश्वर है। सिनै पर्वत पर यहोवा उतरा, पहाड़ धुएं से भर गया, बिजलियां चमकने लगी और लोगों ने पहली बार उसकी आवाज सुनी, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। वहां उसने अपने लोगों को नियम दिए, 10 आज्ञाएं। वह कानून केवल आदेश नहीं थे, वे यहोवा के स्वभाव का प्रतिबिंब थे, न्याय, करुणा, पवित्रता और सत्य। और तब मूसा ने वह नाम सुना जो किसी ने पहले नहीं सुना था। यह केवल पत्थरों पर लिखे अक्षर नहीं थे, बल्कि यहोवा के हृदय की लिखावट थी। वह उन्हें यह सिखा रहा था कि पवित्रता के बिना परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता। और जब उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया, तो उन्होंने उसकी उपस्थिति का अनुभव किया। जब उन्होंने अवज्ञा की, तो उन्होंने उसके क्रोध को जाना, क्योंकि यहोवा न्यायी भी है और दयालु भी। कभी वह जलती झाड़ी में बोला, कभी गरजते बादल में, कभी धीमी हवा में। उसकी आवाज बदलती रही, पर उसका प्रेम नहीं। हर पीढ़ी में वह अपने लोगों को बुलाता रहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यशायाह 40 वचन 10। उसकी उपस्थिति न केवल मंदिरों में थी, बल्कि उन हृदयों में थी जो उसे सच्चाई से खोजते थे। और फिर उसने एक तंबू बनवाया, मिलाप वाला तंबू, जहां यहोवा की महिमा बादल के रूप में उतरी। निर्गमन 40 वचन 34। वहां लोग न केवल प्रार्थना करते थे, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते थे। वह वहां था, उनके बीच में, उनके साथ, उनके मार्गदर्शक के रूप में। पर जो आगे हुआ, उसने सबको मौन कर दिया। यहोवा ने इस्राएल को चुना, पर उसके माध्यम से पूरी मानवता के लिए योजना रखी। उसने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा जो लोगों को चेताते और सांत्वना देते थे। भविष्यद्वक्ता यशायाह ने कहा, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा, उसकी महिमा सारी पृथ्वी पर छाई है। यशायाह 6 वचन 3। यह कोई सीमित राष्ट्र का देवता नहीं था, वह सृष्टि का परमेश्वर था। लेकिन इतिहास गवाह है, लोग बार बार भटकते रहे। उन्होंने यहोवा की आवाज को भुला दिया और अपनी राहों पर चलने लगे। फिर भी यहोवा ने उन्हें त्यागा नहीं, क्योंकि उसका प्रेम स्थिर है। यहोवा करुणामय और अनुग्रहकारी है, कोप करने में धीमा और अति दयालु। भजन 103 वचन 8। और फिर मौन का एक युग आया। भविष्यद्वक्ता चुप हो गए, आकाश स्थिर था। 400 वर्षों तक कोई नई वाणी नहीं आई। मानवता प्रतीक्षा कर रही थी कि कब फिर से यहोवा बोलेगा। फिर एक रात बेतलेहम के मैदानों में चरवाहों के बीच अचानक आकाश उजियाला हो गया। स्वर्गदूत प्रकट हुए और बोले, मत डर, देख, मैं तुम्हें बड़े आनंद का संदेश सुनाता हूं, क्योंकि आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। लूका 2 वचन 10 से 11। वह वही क्षण था
जब यहोवा ने फिर से बोलना शुरू किया, पर इस बार उसने वचन नहीं भेजा बल्कि स्वयं आया। यहोवा जो अब्राहम का परमेश्वर था, जो मूसा के साथ चला, जो सिनै पर बोला, वह अब मनुष्य के रूप में आने वाला था। वह वही था जिसकी झलक पुरानी वाचाओं में थी, जिसकी प्रतिज्ञा नबियों ने दी थी और जिसकी प्रतीक्षा पृथ्वी कर रही थी। यहोवा अब केवल बादल में नहीं रहेगा, अब वह मनुष्य के शरीर में प्रकट होगा। वह अपने ही बनाए हुए संसार में चलेगा, खाएगा, रोएगा और प्रेम करेगा। यहोवा जो कभी आग में उतरा था, अब मनुष्य के रूप में उतरेगा, यीशु मसीह के रूप में। वह जो आकाशों को फैलाता है, अब एक नन्हे बच्चे के रूप में धरती पर जन्म लेगा। वह जो तारों को नाम से बुलाता है, अब मानव के नामों में लिखा जाएगा। और यही कारण था कि स्वर्गदूतों ने गाया, परमेश्वर की महिमा ऊंचाई पर और पृथ्वी पर शांति। क्योंकि अब यहोवा केवल अपने लोगों के बीच नहीं, उनके भीतर रहने वाला था। वह अब्राहम की प्रतिज्ञा था, मूसा की जलती झाड़ी का उत्तर था और सिनै के वचन का पूरा होना था। अब यहोवा का प्रेम मनुष्य के चेहरे पर दिखने वाला था। उसकी आवाज एक मनुष्य के मुख से बोलने वाली थी। उसका हाथ जो आकाश थामे हुए था, अब घायल होने वाला था प्यार के लिए। वह आ रहा है। वह जो अदृश्य था अब दिखाई देगा। वह जो स्वर्ग में था अब पृथ्वी पर चलेगा। यह केवल धर्म की कहानी नहीं, यह इतिहास की सबसे महान घटना है। और यही वह क्षण है जहां यहोवा की कहानी मानवता के इतिहास में प्रवेश करती है। वह जो अपने लोगों के बीच चला, अब उनके रूप में चलने वाला है। वह जो मैं हूं है, अब मैं तुम्हारे साथ हूं कहलाएगा। क्योंकि वही यहोवा है जो अपने लोगों के बीच चला और फिर एक दिन उनके रूप में आने वाला था। क्या आप जानते हैं कि वही आवाज जिसने कहा था उजियाला हो, अब मनुष्य की तरह बोलने वाली थी। वह जो अनंत है, अब सीमित समय में सांस लेने वाला था। वह जो आकाशों का राजा है, अब एक बढ़ई के घर में पलने वाला था। समय की पूर्णता आ चुकी थी। मानवता की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली थी। वह प्रतिज्ञा जो पीढ़ियों से दी जा रही थी, अब पूरी होने जा रही थी। बेतलहम की एक शांत रात में तारों की छांव तले मां मरियम ने अपने बाहों में एक शिशु को उठाया। वह साधारण दिखता था, पर उसके भीतर युगों का परमेश्वर धड़क रहा था। वह था यीशु, परंतु स्वर्ग में उसे उसी नाम से जाना जाता था, यहोवा उद्धार देता है। और उसी क्षण अनंत और नश्वर का संगम हुआ। वह कोई राजा के महल में नहीं, बल्कि एक चरणी में जन्मा। क्योंकि यहोवा ने यह चुना कि वह ऊंचाई से नहीं, नम्रता से मनुष्य के बीच आएगा। स्वर्गदूतों ने गाया, परमेश्वर की महिमा ऊंचाई पर और पृथ्वी पर शांति। क्योंकि अब शांति केवल एक शब्द नहीं रही, अब वह एक व्यक्ति बन चुकी थी। यीशु का जीवन किसी साधारण मनुष्य का नहीं था। वह चलता, बोलता और छूता था, पर हर बार स्वर्ग का सामर्थ्य उसके साथ चलता था। जब उसने अंधे को छुआ तो वह केवल आंखें नहीं खोल रहा था, वह दिखा रहा था कि यहोवा वही है जो प्रकाश देता है। जब उसने तूफान को डांटा तो लहरें शांत हो गईं, क्योंकि वही था जिसने समुद्र की सीमा बांधी थी। जब उसने रोटी तोड़ी तो हजारों तृप्त हुए, क्योंकि वही था जिसने रेगिस्तान में मन्ना बरसाया था। और लोग हैरान होकर पूछते, यह कौन है कि हवा और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। यीशु के हर शब्द में यहोवा की झलक थी, क्योंकि वह स्वयं वचन था। यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वह देहधारी हुआ। यूहन्ना 1:14। यह कोई रूपक नहीं था, यह इतिहास की सबसे महान सच्चाई थी। वह वही यहोवा था जिसने मूसा से कहा था, मैं हूं जो मैं हूं। अब वही मनुष्य के बीच खड़ा होकर कह रहा था, मैं हूं मार्ग, सत्य और जीवन। यूहन्ना 14:6। स्वर्ग की आवाज अब धरती की भाषा बोल रही थी। उसके शब्द केवल शिक्षा नहीं थे, वे आत्मा को जीवित कर देते थे। जब उसने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, तो आकाश ने मानो सिर झुका लिया, क्योंकि वही था जिसके पास क्षमा करने का अधिकार था। लोगों ने उसे देखा, पर बहुतों ने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि वे एक मसीहा को तलवार लिए खोज रहे थे। पर वह आया प्रेम के हथियार से, और फिर उसने ऐसा कार्य किया जो किसी ने नहीं किया था। वह कुएं के पास एक सामरी स्त्री से बोला। उसने समाज की सीमाएं तोड़ी और कहा, जो जल मैं दूंगा वह कभी प्यासा ना होगा। वह यहोवा था जो अब भी अपने लोगों को जीवन का स्रोत प्रदान कर रहा था। हर चमत्कार एक घोषणा थी कि यहोवा मनुष्य के रूप में यहां है। जब उसने मृत लाजर को पुकारा, लाजर बाहर आ, तो कब्र ने अपनी सीमा खो दी, क्योंकि वह जो बोल रहा था वह जीवन का प्रभु था।
और जो आगे हुआ उसने पूरी मानवता की दिशा बदल दी। यीशु केवल सिखाने नहीं बल्कि देने आया था अपना जीवन। वह जानता था कि उसका मार्ग क्रूस तक जाएगा और वहां संसार के पापों का भार उसके ऊपर होगा। बागेत्समनी में वह घुटनों पर गिरा और पसीना रक्त के समान बहने लगा। उसने कहा, हे पिता, यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी तेरी इच्छा पूरी हो। मत्ती 26:39। वह दर्द वास्तविक था, पर उसका प्रेम उससे भी गहरा था। रोम के सैनिकों ने उसे पकड़ा, कोड़ों से मारा, कांटों का मुकुट पहनाया। लोगों ने उपहास किया, यदि तू यहोवा का पुत्र है तो अपने को बचा। पर वह मौन रहा, क्योंकि वह जानता था बचाना नहीं बल्कि उद्धार करना उसका उद्देश्य था। और फिर वह क्षण आया जब इतिहास थम गया। क्रूस पर वह लटका था। धरती अंधकार में डूब गई। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और उसने पुकारा, पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30। वह शब्द केवल मृत्यु का नहीं, पूर्णता का उद्घोष था, क्योंकि जो काम यहोवा ने आरंभ किया था वह अब समाप्त हुआ। पाप पर, मृत्यु पर और अंधकार पर विजय के साथ उसका शरीर कब्र में रखा गया। 3 दिन का मौन, पर यह मौन सदा का नहीं था। तीसरे दिन जब भोर की पहली किरण फूटी, कब्र खाली थी। पत्थर हटा दिया गया था। स्वर्गदूत ने कहा, वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। मत्ती 28:6। और उस दिन मृत्यु की पराजय हो गई। यह केवल पुनरुत्थान नहीं था, यह प्रमाण था कि यहोवा जीवित है। वह जो सृष्टि के आरंभ में जीवन का स्रोत था, अब स्वयं जीवन के रूप में प्रकट हुआ। उसने अपने शिष्यों से कहा, देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं सदा, युग के अंत तक। मत्ती 28:20। यहोवा अब मंदिर की दीवारों में सीमित नहीं था। अब उसका मंदिर मनुष्य का हृदय बन गया था। उसकी उपस्थिति अब केवल एक राष्ट्र के लिए नहीं, सारी पृथ्वी के लिए थी। वह अब केवल मैं हूं नहीं बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूं बन गया। और जो आगे हुआ उसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को हिला दिया। पेंतेकोस्त के दिन जब शिष्य ऊपरी कमरे में प्रार्थना कर रहे थे तो अचानक आकाश से तेज हवा चली और अग्नि की जिह्वाएं उतरी। प्रेरितों के काम 2:2-4। वह कोई साधारण घटना नहीं थी, वह यहोवा की आत्मा का उतरना था। अब वह केवल किसी एक व्यक्ति में नहीं, हर उस व्यक्ति में रहने वाला था जो विश्वास करे। वह जो कभी आग में प्रकट होता था अब आत्मा के रूप में मानव हृदय में जलने लगा। यहोवा बाहर नहीं, भीतर था। वह लोगों को नया जीवन दे रहा था, नई शक्ति और नया उद्देश्य। अब संसार में केवल एक मंदिर नहीं था, बल्कि हर हृदय एक मंदिर बन गया था। उस दिन से लेकर आज तक यहोवा की आत्मा संसार में कार्य कर रही है। हर वह व्यक्ति जो उसका नाम पुकारता है वह उसे सुनता है, क्योंकि वह अब दूर नहीं, पास है। सोचिए, वह जो सृष्टि के पहले से है, जो अब्राहम के साथ चला, जो मूसा से बोला, जो क्रूस पर लटका, वह अब आपके भीतर रहने की इच्छा रखता है। वह केवल इतिहास का परमेश्वर नहीं, व्यक्तिगत परमेश्वर है। वह अब भी कहता है, देख, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुने और द्वार खोले तो मैं उसके भीतर आऊंगा। प्रकाशित वाक्य 3:20। यहोवा अब सृष्टि का रहस्य नहीं, वह उद्धार का उत्तर है। वह वही है जिसने कहा था, मैं हूं जो मैं हूं, और अब वह हर आत्मा में कहता है, मैं हूं तुम्हारे साथ। क्या आप जानते हैं, यहोवा केवल अतीत की कहानियों में नहीं, वह आज भी बोलता है। उसकी आवाज अब पर्वतों पर नहीं गूंजती बल्कि हृदयों में सुनाई देती है, क्योंकि जब यीशु स्वर्ग पर उठा उसने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यूहन्ना 14:18। और तब यहोवा ने स्वयं को फिर एक नए रूप में प्रकट किया, आत्मा के रूप में। अब वह कोई रूप नहीं था जिसे देखा जा सके, पर जिसे महसूस किया जा सके। वह अब केवल किसी राष्ट्र, किसी भवन या किसी धर्म में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में रहने वाला था जो विश्वास से भरा हो। और उसी दिन स्वर्ग ने धरती को छू लिया। वह दिन था पेंतेकोस्त का दिन। यरूशलेम में शिष्य ऊपरी कमरे में प्रार्थना कर रहे थे। उनके हृदय में भय भी था और उम्मीद भी। अचानक आकाश से तेज हवा का शोर उठा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उतर रही हो। अग्नि की जिह्वाएं उतरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। प्रेरितों के काम 2:2-4। वह दृश्य अविश्वसनीय था। लोग विभिन्न भाषाओं में बोलने लगे, जिन्हें उन्होंने कभी सीखा नहीं था, पर हर भाषा में एक ही बात थी,
यहोवा महान है। भीड़ चकित थी, पर शिष्य जानते थे यह वही शक्ति है जिसका वादा मसीह ने किया था। अब यहोवा किसी मंदिर में नहीं ठहरता था, अब हर विश्वास करने वाला चलता फिरता मंदिर था। शास्त्र कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? 1 कुरिन्थियों 6:19। वह आत्मा केवल उपस्थिति नहीं थी, वह मार्गदर्शन थी। वह आवाज थी जो कहती थी, यह रास्ता है, इसी पर चलो। यशायाह 30:21। वह लोगों को बदलने लगी। कायर शिष्य अब साहसी प्रचारक बन गए। पीतरुस, जिसने डर कर मसीह से इनकार किया था, अब हजारों के सामने बोल रहा था, यह यीशु ही है जो जीवित है। और इतिहास ने एक बार फिर करवट ली। यहोवा की आत्मा अब सीमाओं को तोड़ रही थी। वह यरूशलेम से निकलकर यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक फैलने लगी। जहां पहले यहोवा केवल एक राष्ट्र के बीच बोला करता था, अब वह हर भाषा, हर संस्कृति, हर हृदय में गूंज रहा था। प्रेरित पौलुस ने कहा, जहां यहोवा की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3:17। अब किसी को भय में नहीं रहना था, क्योंकि यहोवा अब उनके भीतर था। यहोवा की आत्मा का कार्य केवल उस युग तक सीमित नहीं रहा, वह आज भी काम कर रही है, धीरे पर प्रभावशाली ढंग से। कभी किसी टूटे हुए व्यक्ति के आंसू में, कभी किसी प्रार्थना के उत्तर में, कभी किसी क्षमा करने वाले हृदय में वही आत्मा कार्यरत है। वह वही आत्मा है जो कहती है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। वह सिखाती है, सांत्वना देती है और हर उस आत्मा को छूती है जो उसे पुकारती है। यहोवा की आत्मा का कार्य अद्भुत है। वह बाहर के शोर में नहीं, भीतर की शांति में बोलती है। कभी वह हमें रोकती है, कभी आगे बढ़ाती है, कभी केवल यह याद दिलाती है, मैं यहां हूं। और जो उसे सुन लेता है उसका जीवन बदल जाता है। यहोवा की आत्मा केवल मार्गदर्शन ही नहीं देती, वह शक्ति भी देती है। शास्त्र कहता है, तुम सामर्थ्य पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। प्रेरितों के काम 1:8। वही आत्मा डर को साहस में, असफलता को विजय में और अंधकार को उजाले में बदल देती है। कभी कभी हम सोचते हैं यहोवा अब बोलता नहीं, पर सच यह है, वह हर दिन बोलता है, बस हमें सुनना सीखना होता है। कभी एक शांत विचार के रूप में, कभी एक अप्रत्याशित शांति में वह अपनी उपस्थिति महसूस कराता है। और जब आत्मा बोलती है तो समय ठहर जाता है। बाइबल कहती है, पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखाएगा। यूहन्ना 14:26। इसका अर्थ यह है कि यहोवा का मार्गदर्शन अब निरंतर है। वह केवल अतीत की घटनाओं में नहीं, हर विश्वास करने वाले के वर्तमान में है। यही कारण है कि आज भी कोई जब उसके नाम से पुकारता है तो चमत्कार होते हैं, बीमार चंगे होते हैं, टूटे दिल संवरते हैं और निराश आत्माएं नई आशा पाती हैं। यहोवा की आत्मा केवल सामर्थ्य नहीं देती, बल्कि चरित्र को बदलती है। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। गलातियों 5:22-23। यह कोई बाहरी नियम नहीं, बल्कि अंदर का परिवर्तन है। और यही सच्ची आत्मिकता है, जब मनुष्य अपने भीतर यहोवा का स्वभाव धारण कर ले। यहोवा की आत्मा हमें हमारी पहचान याद दिलाती है। वह फुसफुसाती है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है। रोमियो 8:15। यह आवाज किसी धर्म की नहीं, बल्कि संबंध की है। वह हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, वह आत्मा हमारे भीतर जलती रहती है, एक दीपक की तरह जो कभी बुझता नहीं। और कभी कभी वही दीपक एक पूरी पीढ़ी को उजाला दे देता है। इतिहास के पन्नों पर नजर डालिए। हर महान जागृति, हर पुनरुत्थान, हर आत्मिक आंदोलन वह यहोवा की आत्मा से शुरू हुआ। जब लोग झुककर रोए, जब राष्ट्रों ने घुटनों पर आकर कहा, तेरी इच्छा पूरी हो, तो वही आत्मा कार्यरत थी। वह केवल चर्चों में नहीं, घर के कमरों में, अस्पतालों में और यहाँ तक कि जेल की कोठरियों में भी उतरती है। क्योंकि यहोवा की आत्मा की कोई सीमा नहीं। वह वहां पहुंचती है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। वह उन दिलों को छूती है जिन्हें दुनिया ने छोड़ दिया है। और जब वह छूता है तो टूटी हुई आत्मा फिर से जी उठती है। आज भी वह आत्मा बोल रही है। कभी हमें चेतावनी देती है, कभी सिखाती है, कभी केवल एक अदृश्य आलिंगन देती है जो कहता है, मैं तेरे संग हूं। वह आत्मा न केवल हमें यहोवा के प्रेम की याद दिलाती है, बल्कि हमें दूसरों के लिए वह प्रेम बांटने को प्रेरित करती है। यही कारण है कि जहां आत्मा कार्य करती है, वहां क्षमा, एकता और शांति आती है। क्योंकि यहोवा का राज्य केवल शब्दों में नहीं,
बल्कि सामर्थ्य में है। 1 कुरिन्थियों 4:20। कभी कभी हम पूछते हैं, यहोवा कहाँ है? और आत्मा धीरे से उत्तर देती है, यही हूं तेरे भीतर। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू गिनता हूं। जब तू थक जाता है मैं तेरी शक्ति बनता हूं। जब तू रास्ता भूल जाता है मैं तेरी दिशा बन जाता हूं। और फिर हृदय मौन हो जाता है, क्योंकि वह उपस्थिति सब कुछ भर देती है। यहोवा की आत्मा केवल शक्ति नहीं, वह संगति भी है। वह हमें यहोवा के हृदय से जोड़ती है। जब हम प्रार्थना में बोल नहीं पाते, वह हमारी ओर से बोलती है। शास्त्र कहता है, आत्मा हमारी ओर से ऐसी आहें भरता है जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता। रोमियो 8:26। क्या यह अद्भुत नहीं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करती है और इस सच्चाई को जानकर आत्मा झुक जाती है। यहोवा की आत्मा न केवल अतीत में थी, न केवल भविष्य में होगी, वह अब यहाँ है। वह हर विश्वास करने वाले के भीतर कार्य कर रही है, कभी धीमे कभी गहराई से, पर सदैव प्रेम में। और यही कारण है कि मसीह ने कहा, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम में निवास करेगा। यूहन्ना 14:17। वह आत्मा अब भी बोल रही है। शायद इस समय भी जब आप यह शब्द सुन रहे हैं, वह कह रही है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यहोवा अब मंदिरों में नहीं, वह हृदयों में वास करता है। वह अब दूर का नहीं, वह अत्यंत निकट है। वह वही है जो सृष्टि से पहले था, क्रूस पर मरा और अब आत्मा के रूप में हमारे भीतर जीता है। और यही रहस्य है, यहोवा कोई बीती कहानी नहीं, वह आज की सच्चाई है। वह हवा की तरह है, दिखाई नहीं देता, पर हर सांस में मौजूद है। वह अब भी बोलता है, अब भी मार्गदर्शन करता है और अब भी आत्माओं को पुनर्जीवित करता है। यहोवा की आत्मा अब भी बोल रही है। क्या तुम सुन रहे हो? क्या आप जानते हैं, बाइबल में यहोवा का सबसे अद्भुत परिचय केवल सृष्टिकर्ता या उद्धारकर्ता के रूप में नहीं दिया गया, बल्कि अनादि और अनंत के रूप में दिया गया है। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, यहोवा कहता है, पहला और आखिरी, आदि और अंत। प्रकाशित वाक्य 22:13। इस वचन में संपूर्ण ब्रह्मांड की गूंज है, क्योंकि यहोवा न केवल वह है जिसने आरंभ किया, बल्कि वह भी जो अंत में रहेगा। वह समय से परे है, न कभी जन्मा न कभी मरेगा। जब सृष्टि का पहला प्रकाश चमका, वह वहां था। जब पहला तारा बुझा, वह तब भी वहीं था। और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, वह तब भी रहेगा। यहोवा का अस्तित्व किसी घड़ी की सुई से बंधा नहीं, वह अनंत समय की नदी से परे है। मानव जाति की कहानी उसके लिए केवल एक अध्याय है, अनगिनत युगों की उस महान पुस्तक में जिसे वही लिखता है। बाइबल कहती है, पहाड़ों के उत्पन्न होने से पहले, जब तूने पृथ्वी और जगत को रचा भी नहीं था, तब से लेकर अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। भजन संहिता 90:2। यह केवल काव्य नहीं, यह वास्तविकता है। मनुष्य की दृष्टि में मृत्यु एक अंत है, पर यहोवा के लिए वह केवल एक द्वार है जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। यहोवा सदा जीवित है, क्योंकि वह जीवन का स्रोत है। जो स्रोत है वह सूख नहीं सकता, और यही कारण है कि जीवन कभी रुकता नहीं, क्योंकि यहोवा उसमें बहता है। प्राचीन भविष्य वक्ताओं ने उसकी अनंतता को ऐसे शब्दों में बताया जिन्हें सुनकर आत्मा कांप उठती है। यशायाह ने कहा, क्या तू नहीं जानता? क्या तूने नहीं सुना? यहोवा अनंत परमेश्वर है, पृथ्वी के छोरों का रचयिता। वह न थकता है न हारता है। यशायाह 40:28। यह वही रहस्य है कि शक्ति का स्रोत स्वयं कभी कमजोर नहीं होता। हम देखते हैं, संसार बदलता है, राज्य उठते हैं और गिरते हैं, मनुष्य जन्म लेता है और चला जाता है, पर यहोवा वही रहता है। तू वही है और तेरे वर्ष कभी समाप्त नहीं होंगे। भजन संहिता 102:27। समय थक जाता है, पर यहोवा नहीं। यहोवा की यह अनंतता केवल किसी दूर के भविष्य का विषय नहीं, बल्कि आज का भी हिस्सा है। जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, हम समय से बाहर चले जाते हैं। हम उस क्षण को छूते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसे बाइबल अनंत जीवन कहती है। अनंत जीवन का अर्थ केवल अमरता नहीं, बल्कि यहोवा के साथ संगति है, क्योंकि वही सच्चा जीवन है। यीशु ने कहा, यह अनंत जीवन है कि वे तुझ सच्चे परमेश्वर को और जिसे तूने भेजा है, यीशु मसीह को जाने। यूहन्ना 17:3। यानी यहोवा को जानना ही अनंत जीवन को जानना है, और जो उसे जान लेता है वह मृत्यु को भी अर्थ देता है। यहोवा केवल जीने वाला नहीं, बल्कि वह जीवन देने वाला भी है। उसने सृष्टि को केवल इसलिए नहीं बनाया कि वह हो, बल्कि इसलिए कि वह उसके जीवन में भाग ले। बाइबल कहती है,
उसी में हम जीवित रहते हैं, चलते हैं और अस्तित्व में हैं। प्रेरितों के काम 17:28। वह केवल हमारे आसपास नहीं, हम उसी में हैं। जैसे समुद्र में लहरें, वैसे ही हम यहोवा में। और जब यह सत्य हृदय में उतरता है तो भय मिट जाता है। यहोवा की अनंतता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन केवल यह पृथ्वी नहीं, यह संसार अस्थायी है, पर उसका राज्य सदा रहने वाला है। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने देखा, और मैंने एक नया आकाश और नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। प्रकाशित वाक्य 21:1। यह दृश्य केवल भविष्यवाणी नहीं, यह यहोवा के वादे की पूर्ति है। वह सब कुछ नया करने वाला है। वह आंसू पोंछ देगा, वह मृत्यु को समाप्त करेगा, वह दुख, पीड़ा और शोक को मिटा देगा, क्योंकि पुरानी बातें जाती रहीं। प्रकाशित वाक्य 21:4। और फिर अनंतता मुस्कुराएगी। वह नया युग होगा जहां न सूर्य की जरूरत होगी न दीपक की, क्योंकि यहोवा स्वयं प्रकाश होगा। प्रकाशित वाक्य 22:5। कल्पना कीजिए, एक ऐसी ज्योति जो न गर्म है न जलाने वाली, पर प्रेम से भरपूर है। वह ज्योति यहोवा का चेहरा है। वह दिन आएगा जब हर घुटना झुकेगा, हर जीभ स्वीकार करेगी यहोवा परमेश्वर है। फिलिप्पियों 2:10-11। वह दिन भय का नहीं बल्कि आनंद का दिन होगा, क्योंकि जो उसे जानते हैं वे उसके सामने खड़े होकर मुस्कुराएंगे। और तब अनंत मौन में प्रेम बोलेगा। यहोवा की सदा की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि वह अपने वादों में अटल है। जिसने कहा मैं तेरे साथ हूं, वह कभी अपना वचन नहीं तोड़ता। बाइबल कहती है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। मत्ती 24:35। यहोवा का वचन अनंत है, क्योंकि वह स्वयं अनंत है। कभी कभी हम जीवन की परिस्थितियों में डगमगा जाते हैं। हम सोचते हैं, क्या परमेश्वर अब भी मेरे साथ है? पर अनंत यहोवा कभी अनुपस्थित नहीं होता। वह अदृश्य हो सकता है पर मौन नहीं। वह छिपा हो सकता है पर दूर नहीं।